अच्छा जी, बड़ी खबर सियासी गहमा गहमी और गुज़िश्ता रोज मुल्क भर में भरपूर सियासी गहमा गहमी देखने में आई। गवर्नमेंट मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट पीडीएम, याद है आपको? हाँ, मुझे याद है। जिंदा है पीडीएम, एक बार फिर वो तारीख हो गई है। कराची में बड़ा सियासी जलसा किया गया जिसमें पीडीएम की क़यादत ने धुआंधार खिताब किए, गवर्नमेंट को आड़े हाथों लिया, हुकूमती पॉलिसियों को शदीद तनकीद का निशाना बनाया, हुकूमत की 3 साला कारकर्दगी पर व्हाइट पेपर भी जारी किया, जबकि मौलाना फजल रहमान ने हुकूमत मुखालिफ मुल्क गिर जलसे करने का भी ऐलान कर दिया। बिल्कुल, साथ साथ बिलावल भुट्टो जरदारी की बात की जाए तो वो भी सिंध भर में सियासी सरगर्मियां उनकी जारी हैं। गुज़िश्ता रोज उन्होंने नवाब शाह में अरकान असेंबली और रहनुमाओं से मुलाकात की, खैरपुर में भी सियासी मोर्चा लगाया, गवर्नमेंट पर लफ्जी तीरंजार की और ताक ताक के निशाने उन्होंने लगाए। साथ साथ उन्होंने खबरदार किया कि अगर वफाकी गवर्नमेंट हके रोजगार पर डाका मारती रही तो पूरा सिंध सड़कों पर होगा। पीपल्स पार्टी सिंध के सदर निसार खोड़ू साहब ने भी वफाकी हुकूमत के खिलाफ एहतजाजी तहरीक चलाने का ऐलान करते हुए पीपल्स पार्टी की एहतजाजी तहरीक 2 अक्टूबर तक उन्होंने कहा कि जारी रहेगी। जबकि जमात इस्लामी ने भी यौम तासीस के मौके पर पेशावर में तकरीब का इनेकाद किया, जिसमें अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने खिताब किया और गवर्नमेंट को शदीद तनकीद का निशाना भी बनाया। तितर बितर अपोजिशन है, लेकिन एहतजाज की सियासत जारी है, दोबारा से शुरू हुई है। अपोजिशन की सियासी सरगर्मियों पर गवर्नमेंट ऐसा लगता है इजी है और कहा यह जा रहा है कि अपोजिशन के जलसे जुलूसों से हुकूमत को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी कहते हैं कि पीडीएम के बेमौसमी जलसे कोरोना के फैलाव का बायस बन रहे हैं। इन जलसों से गवर्नमेंट को कोई खतरा नहीं है, लेकिन कोरोना का खतरा जरूर मौजूद है। उन्होंने कहा कि वक्त ने साबित किया कि 3 साल में पीडीएम की तमाम तहरीकें नाकाम हुई हैं। इसके साथ साथ हमने तो वैसे पहले भी बात की कोविड के हवाले से, लेकिन जो ताज़ा तरीन सूरत हाल है उसमें कल एक तो शहबाज शरीफ साहब कराची की सूरत हाल पर आप दीदा हो गए। उन्होंने कहा कि कराची कमाऊ पूत है, इसको कुछ नहीं दिया हुकूमतों ने। और उसके साथ साथ शहबाज शरीफ ने यह भी कहा कि गुनहगार लोग हैं, लेकिन दिल पे हाथ रख के कहता हूं कि महंगाई खत्म करेंगे। महंगाई खत्म करेंगे या नहीं करेंगे पता नहीं क्या मामला है, लेकिन स्टिल जिस तरह से कल हमने पीडीएम के हवाले से और एहतजाज हमने देखा, जिस तरह से जलसे किए गए और अब मुल्क गिर एहतजाज का जो ऐलान किया गया है, उस हवाले से जो पीडीएम की स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट इस पर बहुत ईजी दिखाई दे रही है। और हमने कल बहुत सारे वफाकी वुज़रा को टीवी पर बात करते हुए भी सुना, उन्होंने यही कहा कि ये पीडीएम की जो तहरीक है ये पहले की तरह तितर बितर ही हो जाएंगे और इनका कोई उन पे इतना खास इम्पैक्ट नहीं आ रहा। ये अपनी सियासत कर रहे हैं, चंद जोड़ तोड़ करते हैं, उसके बाद फिर ये गायब हो जाते हैं और फिर वापस आते हैं। तो इस तहरीक में इतना दमखम नहीं है कि ये गवर्नमेंट को हिला सके या गवर्नमेंट के खिलाफ को प्रॉपर प्लानिंग कर सके, तो लिहाजा इनको अपनी सियासत पर गौर करने की। मैं एक चीज पे बड़ा हैरान हुआ, कल जो इमरान इस्माइल साहब है गवर्नर सिंध, उन्होंने भी एक स्टेटमेंट दिया मिला और उन्होंने स्टेटमेंट ये दी कि जी सिंध के अंदर खटारा बसेस चल रही हैं, 3 साल से हुकूमत ने कुछ नहीं किया। 3 साल से आपने क्या किया? अब तक कराची के लिए क्या किया तहरीक इंसाफ ने? मैं अभी देखता हूँ पीपल्स पार्टी ने तो पिछले 10-15 साल से जो किया सो किया, वो तो हमें नजर आ रहा है जो किया कराची के साथ उन्होंने। आपने क्या किया? और कल इसी के ऊपर कल पीएमएलएन ने भी और शहबाज शरीफ साहब ने तनकीद भी की। उन्होंने कहा कि मेट्रो पे जो पहला हक था वो कराची का था। इसके साथ साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात उन्होंने की कि महलों में बैठ के रियासत मदीना की बात करने वाले क्या जाने कि महंगाई इस वक्त कहां पहुंच गई है। महंगाई का जोर तो बहुत ज्यादा है इमरान, और जिस तरह से गवर्नमेंट बार बार दावा भी करती है कि जी हम महंगाई का खात्मा करेंगे, इंटरनेशनली बढ़ती है कीमतें तो हम महंगाई में इजाफा होता है, लेकिन स्टिल आम आवाम की नजरें सिर्फ इसी चीज पे होती है कि जो वो बेसिक या रोजमर्रा की जरूरियात, जो उनकी जरूरियात की अशिया होती हैं वो उनकी पहुंच में हो। चाहे आप पेट्रोल की बात कर रहे हैं, आप ग्रोसरी की बात कर रहे हैं, आप इतना इट्स हेल ऑफ अ डिफरेंस कि आप जब कुछ खरीदारी के लिए जाते हैं, कुछ खरीदने जाते हैं, तो आप जो बजट आप शायद आज से 2 साल 2.5 साल पहले रखे जाते हैं उससे डबल से ट्रिपल बजट होता है। और जो गरीब आदमी, जिससे हम सुबह भी डिस्कस कर रहे थे कि फ्रूट्स हो चाहे वो सब्जियां हो, एक आदमी के लिए जो गरीब आदमी है उसके लिए वो एक लग्जरी है, वो उसके लिए बेसिक नेसेसिटी के जुमरे में नहीं आता। सो गवर्नमेंट नीड टू थिंक कि हमने किस तरह की बात करिए, गरीब आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता, फ्रूट्स तो बहुत बाद में आते हैं, रेट्स इतने ज्यादा है, लेकिन कोई क्या जाने, वुज़रा क्या जाने, वज़ीर आज़म जो खैर बहुत ही ऊपर की पोस्ट है और ऊपर की जगह है वो क्या जाने। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब के हवाले से हम चूंकि बात करें, कल आप दीदा हो गए और कराची की सूरत हाल के ऊपर और आज के हमारे अखबारों में भी छपा कि उन्होंने कहा कि काश मेरे मरने से पहले जो कराची की हालत है वो बेहतर हो जाए। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने ऐसा लगता है कि पीडीएम से हटके एक सोलो फ्लाइट लेने का फैसला किया है
और पीडीएम भी अब उनको दोबारा साथ मिलाने की ख्वाहिशमंद नहीं है, और उन्होंने ये कहा कि हम खुद ही काफी हैं, इमरान खान के लिए हमारे जाले ही काफी हैं इमरान खान की हुकूमत को गिराने के लिए। तहम पीडीएम ने यह भी वाजे कर दिया कि अब ये सिर्फ मामला इन जलसों तक महदूद नहीं रहेगा, अब कारवान चलेंगे, सड़कों पे जाएंगे, अवाम का जमे गफीर होगा और शहबाज शरीफ साहब सेठ खसो खाशाक की तरह बहा कर ले जाएंगे हुकूमत। लेकिन उसके साथ साथ इसी तरह आपने बात की कि पीडीएम, कल फवाद चौधरी साहब की भी एक स्टेटमेंट थी, उन्होंने कहा कि जी पीडीएम के शो में पावर नहीं थी, वो सिर्फ पीपल्स पार्टी के हवाले से शो था, उसके खिलाफ ये स्ट्रैटेजी बनाई गई थी और ये जो जलसा किया गया था ये पीपल्स पार्टी के खिलाफ था। और फिर वही बात कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी एक स्टेटमेंट दी कि हमारी हुकूमत आ रही है, उन्होंने कहा कि जी दोस्तों पर भरोसा किया मगर सबने धोखा दिया, अब हम अपनी सियासत करेंगे, और इसी हवाले से कल वो अलग से मुतहरिक भी जी, इनके दोस्त से मुराद यकीनी तौर पे पीडीएम ही है और तहरीक इंसाफ मुसलसल ये दावा करी है जी, उनके गवर्नर जो वहां पे बैठे हैं, उनके वज़रा जो वहां पे जाते हैं, मुसलसल ये दावा करते नजर आते हैं। फवाद साहब ने कल ये भी कहा कि अगली हुकूमत हमारी आएगी सिंध के अंदर और कराची के अंदर, और बिलावल भुट्टो साहब इस बात पे बज़िद हैं कि अगली हुकूमत उनकी आएगी विफाक के अंदर। और मीनवाइल नून लीग का जो इस वक्त फोकस है वो इस बात पे है कि हुकूमत को ज्यादा से ज्यादा एक्सपोज किया जाए। 3 साल कारकर्दगी की जो रिपोर्ट थी, जो इस हवाले से इजलास किया गया, जो लोगों को इकट्ठा किया गया, उसको भी नजर का धोखा करार दिया गया नून लीग की जानिब से। हमें इस वक्त अली मोहम्मद खान साहब ज्वाइन कर रहे हैं, वजीर बरानी उमूर है, सीनियर रहनुमा तहरीक इंसाफ के, उनसे जरा बात करते हैं और उनसे पूछते हैं कि अब वो इस सूरत हाल पे क्या राय रखते हैं। अली मोहम्मद खान साहब बहुत शुक्रिया अल सुबह में ज्वाइन करने के लिए और वक्त देने के लिए। कल फिर से मुतहरिक हुई पीडीएम जलसा, मैं ये तो नहीं कहता कि बहुत मुतासिर कुन था, लेकिन छोटा नहीं था, बड़ा इज्तिमा था, अच्छे खासे लोग आए थे और जैसा कि कल प्लान भी दिया, एक रोड मैप दिया पीडीएम ने, अगर वो उस पर अमल होता है तो पंजाब में तो वोट बैंक ज्यादा है नून लीग का। कैसा महसूस कर रहे हैं आप इस जलसे के बाद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुबारक बहुत शुक्रिया। देखिए, पीडीएम मेरे ख्याल में एक स्पेंट फोर्स है, एक खत्म शुदा ताकत है जिसका सियासी जनाजा निकल चुका है। अब मियां शहबाज शरीफ साहब जो ओरिजिनली पीडीएम के उस फिलॉसफी से एग्री ही नहीं करते थे, तो वो कुदरती तौर पे नेचुरली पीडीएम की फिलॉसफी में फिट ही नहीं होते। उन्होंने कभी भी रेजिस्टेंस की सियासत शहबाज साहब ने नहीं की और ना ही उनकी तबीयत ऐसी है। हाँ, उनकी पहचान एक अच्छे या बुरे एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे तो हो सकती है, लेकिन एक इनकलाबी सियासतदान के तौर पे नहीं। और जितना फजल रहमान साहब इनकलाबी सियासतदान है तो पूरे पाकिस्तान को पता है। तो इस सूरत हाल में ये चाहे में एक तूफान तो हो सकता है, बाकी मैं समझता हूँ हमारे सामने चैलेंजेस पीडीएम नहीं, महंगाई है और वो मसाइल हैं जो लोग छोड़ के गए हैं और जिसमें से बहुत इंशाअल्लाह हल की तरफ जा रहे हैं। तो कोई ऐसे सियासी इससे खतरा तो हम महसूस नहीं करें। हाँ, एक पॉलिटिकल एक्टिविटी हुई है और एज अ पॉलिटिकल वर्कर के एक पॉलिटिकल एक्टिविटी को मैं वेलकम करता हूँ, लेकिन ये कोई ऐसी चीज नहीं है क्योंकि इससे इनके खुद के पीडीएम की जो एक मेन जमात थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो ही एग्री नहीं करती, बाकी और लोग क्या एग्री करेंगे। ठीक हो गया। अली मोहम्मद खान साहब, आपने इसका पॉलिटिकल एस्पेक्ट तो डिस्कस किया, लेकिन जिस तरह भी हम कोविड की सिचुएशन की बात करें, तमाम तर गवर्नमेंट के जो नुमाइंदे हैं या जो भी लोग हैं वो बार बार कहते हैं कोविड बहुत तेजी से फैल रहा है, हमें एसओपीज पे फॉलो करवाना है, लेकिन जब बात आती है एसओपीज की तो हम स्कूल कॉलेजेस बंद कर देते हैं, दीगर मामलात को कंट्रोल करते हैं। लेकिन ये जब सियासी जलसे होते हैं, इसमें कोरोना किस तरह से रुक सकता है? और अभी जो कल हमने यहाँ पे एक डेमो देखा और आगे जिस तरह से वो तहरीक का ऐलान कर रहे हैं, गवर्नमेंट इस पे क्या स्ट्रैटेजी अपनाएगी कि जिस तरह से ये जलसे कर रहे हैं, कोविड तो इस तरह से नहीं रुकने वाला। गैर सियासी होता है। हाँ, कोविड गैर सियासी होता है और कोविड हुकूमत और अपोजिशन दोनों की जलसे में आ सकता है। बिल्कुल, तो दोनों तरफ को एहतियात करनी चाहिए। कोरोना खासकर अगर कराची एरिया में ज्यादा फैल रहा है तो एहतियात बरकरार करना चाहिए, और अगर आपकी बहुत ही कोई मजबूरी है तो एटलीस्ट एसओपी फॉलो करें। तो इतने बड़े जलसे में एसओपी फॉलो करना भी है वो मुमकिन नहीं होता। ठीक है। अच्छा, लास्ट क्वेश्चन मेरा कराची के हवाले से है। कल फोकस रहा कराची के ऊपर और शहबाज शरीफ साहब आप दीदा भी हो गए, उन्होंने कहा बहुत सारे वसाइल का हक इस शहर का है, और मुराद अली शाह साहब ने कहा कि हमसे 3000 अरब का हिसाब मांगने वाले पहले हमारे 9000 अरब का हिसाब दें, हम उन्हें कमा कर देते हैं विफाक को और दीगर मुल्क को। इस पे आप क्या कहेंगे? कराची की सूरत हाल के ऊपर कैसे ले रही है तहरीक इंसाफ इसको? कल शहबाज शरीफ साहब के आंसू देख के तो हमें जो ऑस्कर
का फंक्शन होता है वो याद आया। और कौन कहता है कि पाकिस्तान मुल्क जज्बात अब नहीं रही। अगर मुल्क जज्बात नहीं रही तो शहंशाह जज्बात मैदान में आ चुके हैं। काश ये आंसू ये उस वक्त बहाते जब उनके बड़े भाई की वजारत अज़मा थी और वो वज़ीर आला पंजाब थे। अब पछतावे क्या हो गई खेत। सही है। अली भाई, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत शुक्रिया। अली मोहम्मद वजीर बराए पार्लिमानी उमूर इस वक्त हमारे साथ मौजूद थे और कल पीडीएम जलसे के बारे में इज़हार ख्याल करें। अभी हमें एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहिए एक्सप्रेस।